नमस्कार। आज की इस प्रसंग व्याख्या में हम एक महाकाव्य की बहुत ही गहरी और भावनात्मक दुनिया में उतरने वाले हैं। आज हम सिर्फ किसी एक शहर से दूसरे शहर जाने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अयोध्या से चित्रकूट तक के उस सफर को समझेंगे जो भावनाओं, भारी कर्तव्यों और आध्यात्मिक जागृति से भरा हुआ है। जरा सोचिए, जब राम वनवास के लिए निकलते हैं तो पीछे क्या छूटता है? एक ऐसी अयोध्या जो शोक के एक बहुत ही गहरे, घुटन भरे सागर में पूरी तरह से डूब चुकी है। महल की ऊंची दीवारों से लेकर राज्य की सीमाओं तक हर तरफ बस एक भारीपन है। राजा दशरथ का विलाप और आम लोगों का हाहाकार, ये सब एक ऐसे विशाल साम्राज्य की तस्वीर पेश करते हैं जिसके मानो प्राण ही निकल गए हों। अब जरा महामंत्री सुमंत्र के इन शब्दों पर गौर कीजिए। मैं खाली रथ के साथ अयोध्या वासियों को अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। ये लाइन कोई आम संवाद नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की पीड़ा है जो भीतर से बिल्कुल टूट चुका है। जब रथ जंगल की सीमा तक पहुंचता है तो राम, लक्ष्मण और सीता को उसी बीहड़ में छोड़कर एक खाली रथ के साथ वापस लौटना सुमंत्र को लगभग असंभव लग रहा है। वो निषाद राज से साफ कहते हैं कि उनके घोड़ों के पैर और उनके खुद के कदम अयोध्या की तरफ मुड़ने से ही इनकार कर रहे हैं। उनमें वो हिम्मत ही नहीं बची है। ये कोट बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति अपने फर्ज और अपनी अगाध भक्ति के बीच बुरी तरह फंसकर रह गया है। वियोग या बिछड़ने का जो शोक है ना, उसके ये दो बिल्कुल अलग अलग रूप सच में विचलित कर देने वाले हैं। एक तरफ देखिए, अयोध्या के उस भव्य महल के भीतर राजा दशरथ हैं। एक पिता के रूप में राम राम पुकारते हुए वो अपनी सुध-बुध पूरी तरह खो चुके हैं। उनका दुख बहुत मुखर है, उसमें चीखें हैं, आंसू हैं। और वहीं दूसरी तरफ जंगल की सीमा पर खड़े सुमंत्र हैं, जिनका दुख बिल्कुल सुन्न कर देने वाला है। एक ऐसी निराशा जिसने उन्हें मानो लकवाग्रस्त कर दिया है। वो ना एक कदम आगे बढ़ा पा रहे हैं और ना पीछे। ये तुलना हमें बिल्कुल सटीकता से बताती है कि दर्द कभी किसी का पद या रुतबा नहीं देखता। सर्वोच्च सिंहासन पर बैठे राजा से लेकर एक विनम्र सेवक तक, ये पीड़ा सभी को एक समान रूप से पंगु बना देती है। और इन सब से मीलों दूर एक और हृदय है जो बुरी तरह बेचैन है। भौतिक रूप से देखें तो भरत को अभी तक कोई भी समाचार नहीं मिला है, लेकिन उनके अंतर्मन को एक भयंकर अशांति महसूस हो रही है। ये कोई साधारण डर नहीं है, बल्कि धर्म और ब्रह्मांडीय संतुलन में आई एक बहुत बड़ी दरार का सीधा सा आभास है। भरत अपने मामा से कहते हैं कि न जाने क्यों राम की छवि उनके मन से हट ही नहीं रही है। उनका मन इतना अशांत पहले कभी नहीं रहा। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि कैसे इस दुखद घटना की लहरें खबर पहुंचने से बहुत पहले ही पूरे आर्यावर्त में फैल चुकी हैं। दिन की ये बेचैनी रातों के भयानक दुस्वप्नों में बदल जाती है। भरत क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि एक कुरूपा स्त्री उनके राजसी वस्त्र खींच खींच कर उतार रही है। राम एक बहुत ही दीन और असहाय अवस्था में खड़े उन्हें पुकार रहे हैं। जिस महल को वो जानते थे, वो पूरा महल खंडहर नजर आ रहा है और चारों तरफ हवा में बस एक भीषण हाहाकार गूंज रहा है। ये सारे अपशकुन बहुत ही स्पष्ट रूप से चित्रित करते हैं कि इन दोनों भाइयों की आत्माएं असल में कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। राम का जो वास्तविक कष्ट है, वो सीधे भरत के अवचेतन मन में इन डरावने दृश्यों के रूप में सामने आ रहा है। आइए इन 5 दिनों के घटनाक्रम को जरा करीब से देखते हैं। ये सफर केवल मीलों की दूरी तय करने का नहीं है, बल्कि गहरे शोक से आध्यात्मिक स्थिरता की तरफ बढ़ने का सफर है। पहले दिन क्या होता है? अयोध्या के उन शोकग्रस्त द्वारों से भारी मन से प्रस्थान। दूसरे दिन उस खाली शाही रथ की पीड़ादायक वापसी। फिर तीसरे दिन जंगल के एक कुएं पर ग्रामवासियों के साथ एक बहुत ही विनम्र और हृदय को छू लेने वाली मुलाकात। चौथे दिन वो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के उस आध्यात्मिक सुकून तक पहुंचते हैं और अंततः 5वें दिन चित्रकूट में एक नए पवित्र निवास की स्थापना हो जाती है। ये घटनाक्रम दिखाता है कि कैसे भौतिक रूप से दूर जाने के साथ साथ एक नए प्रकार की पवित्रता की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। और इसी कठोर रास्ते के बीच एक बहुत ही खूबसूरत कंट्रास्ट भी देखने को मिलता है। जब वन के रास्ते में कुछ ग्रामीण महिलाएं सीता, राम और लक्ष्मण को कुएं पर देखती हैं, तो वो बिल्कुल अचंभित रह जाती हैं। उन्हें ये यकीन ही नहीं होता कि इतने सुकुमार और सुंदर राजकुमार, जिनके पैरों में जूते तक नहीं हैं, इस भयानक जंगल में भटक रहे हैं। वो बहुत ही प्यार से उन्हें पानी पिलाती हैं और साथ चलने का आग्रह करती हैं। यह प्रसंग बहुत ही मार्मिक तरीके से अयोध्या के उस रोते बिलखते शाही दरबार और इन सीधे सादे वनवासियों की निस्वार्थ भक्ति के बीच का अंतर दिखाता है। इन ग्रामीणों को उनसे कोई पद या पैसा नहीं चाहिए, वो बस प्रेमवश उनकी सेवा करना चाहते हैं।
फिर वाल्मीकि आश्रम में पहुंचकर ये पूरी यात्रा एक बहुत ही गहरे दार्शनिक मोड़ पर आ जाती है। यहाँ हम बात करेंगे ईश्वरीय पहचान यानी डिवाइन रिकग्निशन की। महर्षि वाल्मीकि एक अत्यंत गूढ़ सिद्धांत दुनिया के सामने रखते हैं। सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम ही तुमई होई जाई। इसका सीधा सा अर्थ है कि ईश्वर को असल में वही जान सकता है जिसे ईश्वर खुद जनाना चाहें, और जो उसे जान लेता है ना, वो उसी में समा जाता है। वाल्मीकि बहुत ही सरल शब्दों में ये समझा रहे हैं कि जब कोई मनुष्य अपने भीतर या किसी दूसरे के भीतर बैठे ईश्वर को पहचान लेता है तो भक्त और भगवान के बीच की वो जो रेखा है वो पूरी तरह से मिट जाती है। ये बात साधारण मानव दृष्टि से बहुत परे है। सच कहूं तो ये संवाद इस पूरी चर्चा का सबसे अद्भुत हिस्सा है। जरा इस पल की कल्पना कीजिए। राम अत्यंत विनम्रता के साथ महर्षि वाल्मीकि से अपने निवास के लिए वन में एक छोटा सा स्थान मांगते हैं। इस पर वाल्मीकि क्या कहते हैं? वो एक बहुत ही सुंदर प्रतिप्रश्न करते हैं। मुझसे रहने का स्थान पूछ रहे हो, पहले मुझे यह बताओ कि वो कौन सा स्थान है जहां तुम नहीं हो। कमाल की बात है ना? यह एक लाइन भगवान की सर्वव्यापकता को कितने शानदार ढंग से दर्शाती है। राम खुद को केवल दशरथ का पुत्र मानकर एक छोटी सी जगह मांग रहे हैं, लेकिन वाल्मीकि उन्हें याद दिलाते हैं कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही असल में उनका निवास है। अब आ जाते हैं चित्रकूट के उस गृह प्रवेश पर। एक साधारण सी पर्णकुटी यानी पत्तों की कुटिया का निर्माण भी पूरे शास्त्रीय विधि विधान के साथ होता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वास्तु शांति के लिए रविवार का दिन और रोहिणी नक्षत्र चुना जाता है। क्यों? क्योंकि वैदिक ज्योतिष में रोहिणी को स्थिरता और स्थायित्व का प्रतीक माना जाता है। गौरी, गणेश और महेश का स्मरण किया जाता है। और सबसे खास बात, स्थानीय वन देवताओं, वहां के वृक्षों और पवित्र मंदाकिनी नदी का भी आवाहन किया जाता है। एक कुटिया जिसे कोल और किरात जैसे वनवासी जनजातियों की मदद से पत्ते और तिनके जोड़कर बनाया गया है, उसे भी इतने पूर्ण विधान से स्थापित करना हमें ये सिखाता है कि किसी भी नए स्थान को पवित्र बनाने के लिए प्रकृति और वहां की परंपरा दोनों का सम्मान कितना जरूरी है। यहाँ हम दो बिल्कुल विपरीत दुनियाओं को आमने सामने देख सकते हैं। एक तरफ अयोध्या का वो विशाल राजमहल है जिसे केवल कर्तव्य और सम्मान की खातिर अपनी इच्छा से पीछे छोड़ दिया गया है, और दूसरी तरफ चित्रकूट की वो पत्तों की कुटिया है जो अब मात्र एक झोपड़ी नहीं रही, वो भक्ति और तपस्या से एक पवित्र अभयारण्य में बदल चुकी है। जब राम उस वन की मिट्टी को माथे से लगाते हैं और कहते हैं कि आज से यही मेरी अयोध्या है, तो ये एक पल एक बहुत बड़ा संदेश दे जाता है। यह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि कोई भी घर पत्थरों या सोने चांदी से नहीं बनता, बल्कि वो उन गुणों, उन आदर्शों से बनता है जो वहां निवास करते हैं। तो इस पूरी प्रसंग व्याख्या के अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। जरा सोचिए, यदि एक साधारण सी वन कुटिया में एक पूरे साम्राज्य की पवित्रता और गरिमा को फिर से निर्मित किया जा सकता है, तो वास्तव में एक घर की नींव क्या है? एक घर को घर बनाता कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें त्याग, कर्तव्य और इस विचार पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि किसी भी स्थान को पवित्र हम अपनी दृष्टि और अपने कर्मों से बनाते हैं। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल को अपने साथ ले जाइएगा और इस पर जरूर विचार कीजिएगा।